अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ फोर्थ रोज़ा हो गया और अभी अभी फजर की नमाज़ ख़त्म की है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ अपनी वॉल क्लॉक में। इस वक्त हो रहे हैं 5:45। ये मेरी आज की सहरी है। ये मटर का सालन है, सैलेड है, पराठे और ये दही है। क्लास में जा रहे हैं हम लोग, सिर्फ 5 मिनट रह गए। 外国学生学习汉语是刚刚入门时候的难度，就把文字暂时不用教。那个时候替代的方案就是用汉语拼音来书写，就任何时候书写都是用汉语拼音来书写。老师好，你这样做的过程中说了中文的发音比较简单，但是我觉得对我们外国人来说，我们可以把我语法书面语，但是我觉得发音对我们学了很长时间的中文，但是发音还是把握不了。你有什么建议我们对外国人怎么把握中文的发音？对于发音这一个话，目前来说就是说唯一的办法就是训练，就是能够反复的练。但是我刚才听你的中文已经说的很好了，你的发音。没有声调，很多人对我说你口语这么差，一声一声。我知道，就是外国就是像你们的母语没有声调的这种语言，可能对声调的掌握可能比较难一些。这个的话就需要你去不断的去听，就最好的话你听那个音乐，那个我们的五个标调法是那个哆来咪发那个来的，你去听那个音乐，然后就是慢慢的练你的语感。当然就是说对于这一个语音的话呢，就是我们现在有两个观点，一类是说一定要讲得非常精确。其实这一个现在就大家慢慢的在抛弃这一个观点。就我们语言教学用语音教学一般是以通达度为标准，就是说通达度就是说你说的语言就母语人能听懂就可以了，不一定非要就非常标准。哪怕是我们中国的母语人，很多方言地区的人，就是说普通话的时候也会存在方言口音，可能有些不准的地方。के लिए मैंने ये ड्रेस प्रेस किया है। 12:30 हो रहा है, मैं नीचे आई हूँ, डेंटिस्ट पे जा रही हूँ। आज मुझे अपने जो है डेंटल चेकअप के लिए जाना है। दोबारा से चंगतू में वायरस फैल रहा है। फिर हमारी यूनिवर्सिटी ने बाहर जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, टाइम लिमिट लगा दिए। फिर वो नीचे गार्ड को बिठा देते हैं, वो देखता है कि कोई छुप छुप के तो नहीं जा रहा बगैर एंट्री किए। फिर हमें जाते वक्त एंट्री करनी पड़ती है, वापस आके भी एंट्री करनी पड़ती है। इससे इनके रिकॉर्ड में रहता है कब गए, कहाँ गए, किसी वायरस वाली जगह पे तो नहीं गए। वैसे तो एंट्री ना भी करो तो वायरस वाली जगह पे जाने से जो मोबाइल में कोड है वो कोड का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। हल्की हल्की धूप निकली हुई है, आसमान बिल्कुल चमक रहा है। मैं तो खैर सबवे में बैठ के जाऊंगी। अब मैं सबवे स्टेशन के अंदर आ रही हूँ। कोड देख के इन लोगों ने मुझे अंदर आने दिया है। मेरे आने तक ये लाइट ब्लिंक होने लग गई। लाइट ब्लिंक हो तो फिर नहीं बैठ सकते। बस अब मैं बैठ गई हूँ। तकरीबन मुझे इसमें लगेंगे 10 मिनट। उसके बाद फिर मुझे लाइन चेंज करनी है, यानी जो सबवे की गाड़ियाँ होती हैं उनके नंबर होते हैं। लाइन बंद है, जैसे इस वक्त मैं लाइन 7 में हूँ। मैं वापस जब चेंज करूँगी तो मैं लाइन 1 में बैठूँगी। फिर मैं जो स्टेशन है उस पर पहुँचूँगी। स्टेशन पर पहुँच गई हूँ। अब मैं बाहर निकल रही हूँ सबवे से। यहाँ गेट्स होते हैं, मुझे ई गेट से निकलना है। सबवे से बाहर आ गई हूँ मैं। ये सारी साइकिल्स खड़ी हुई है, पब्लिक साइकिल है जिसको स्कैन करके यूज़ कर सकते हैं। मैं भी साइकिल पे जाऊँगी क्योंकि बाय वॉक यहाँ से 10 मिनट है। इस साइकिल का मेरा अकाउंट है, वाली साइकिल बाहर है ही नहीं है, दूसरी कंपनियों की है, इनका मेरा अकाउंट नहीं है। मैं देखती हूँ अगर वो साइकिल मुझे मिल जाए। ब्लू वाली साइकिल है मेरी, क्योंकि साइकिल के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। मैंने एक ही का बनाया, पहले 2-3 के बनाए थे, फिर डिपॉजिट भी देना पड़ता है। फिर मैंने इस दफ़ा एक का बना लिया, लेकिन वो है ही नहीं यहाँ पे। दूसरी 2 कंपनी की। अब मैं देखती हूँ मिलेगी, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। इतनी आगे आने के बाद मुझे ये वाली साइकिल मिली है जिस पर मेरा अकाउंट है, लेकिन अब मैं इसको नहीं खोली। अब कोई फ़ायदा नहीं है, आधे से ज़्यादा रास्ता मैं कवर कर चुकी हूँ। किन्नू लगे हुए हैं सुजुकी पे। अक्सर गाड़ियों में फ्रूट्स बेचते हैं लोग, और ये यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं। ये क्लिनिक है जहाँ मुझे आना था, पहुँच गई हूँ मैं। और क्लिनिक के गेट पे इन लोगों ने एंट्री के लिए वो रखा हुआ है फॉर्म, और टेम्परेचर वगैरह चेक कर रहे हैं।
डेंटल क्लिनिक है, ये एक प्राइवेट क्लिनिक है, गवर्नमेंट नहीं है। और ये इसका रिसेप्शन है और ये सोफ़ा डला हुआ है, जो लोग वेटिंग पे हों वो यहाँ बैठ के वेट कर सकते हैं। ये अंदर का रूम है, यहाँ पे एक पेशेंट का चेकअप कर रहा है डॉक्टर। लेट हो गई थी मैं, उसकी वजह से मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा। अब डॉक्टर जो है चेकअप करेगा। ये एप्रन पहना दिया है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एप्रन वगैरह पहना के फिर चेकअप करते हैं। डेंटल चेकअप करवा लिया है, अब मैं वापस घर जा रही हूँ। बेडशीट सेल कर रहे हैं और यहाँ पे ये होता है, ये स्पीकर लगा देते हैं, स्पीकर पर रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि डिस्काउंटेड प्राइस है और आज ले ले, कल हम दूसरी जगह सेल लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे। इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और ये अनाउंसमेंट सुन के जो है लोग जमा होते जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जमा हो गए हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब मैं गोश्त की दुकान पे आ गई हूँ। ऊपर कोने पे कलमा लिखा है, शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। ये हलाल गोश्त की दुकान है। ये देखिए, ये इधर जो है चाइनीज़ में छिंगजन लिखा है, शिनजांग की लैंग्वेज लिखी हुई है। अंदर चलते हैं, गोश्त लेना है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। ये गोश्त इस तरह से हैंग हुआ है, देखते हैं कौन सा लूँगी मैं। सनशिल्यो और सीशिल्यो 46 RMB का हाफ kg हो गया है यहाँ पे गाय का गोश्त। हाय नागा कूथो दामा, हड्डी वाला भी जो है 46 RMB का है। छोटी सी दुकान है तो गोश्त कट करने की मशीन नहीं है, वरना मेन दुकान से लो ना तो वहाँ मशीन होती है, तो फिर ये ऐसे ही कट करके दे देते हैं। अभी इसने मुझे कहा है कि तुम पाकिस्तान की हो ना, जो पहले भी गोश्त लेने मेरे पास आती थी, मैं काफ़ी महीनों बाद आई हूँ यहाँ, तो 104 RMB बने थे। इसने कहा तुम 100 RMB दे दो। ये चाइनीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ख़ासतौर से पाकिस्तान का सुन के तो डिस्काउंट देते हैं, बाज़ दफ़ा फ्री गिफ्ट देते हैं। वैसे ओवरऑल भी चाइनीज़ सिंपल लोग होते हैं, मेहमान नवाज। गोश्त ले लिया है मैंने, अब मैं घर जाने लगी हूँ। शॉप दिखा देती हूँ। ये शॉप इस तरह से छोटी सी दुकान है। ये यहाँ पे गोश्त काटने का सिस्टम है। ये एक फ्रेज़र पड़ा हुआ है। मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। जब मैं चाइना नई आई थी, फर्स्ट ईयर का, जब मैं पहले साल चाइना आई थी तो मेरे दांत में दर्द, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई। वो डॉक्टर इतना ख़राब था ना, उसने मेरा सही दांत आधा काट दिया और पता नहीं कौन सी टेक्निक के साथ, इन चाइनीज़ों को टेक्निक भी बहुत आती है, चिपका के मुझे घर भेज दिया। बोला 1 हफ्ते के बाद चेकअप के लिए आना। उस वक्त तो मुझे पता ही चला, जब 1 हफ्ता गुजरा तो वो खाना खाते खाते आधा दांत बाहर। मैं हैरान हो गई। फिर मैंने जाके, जब मुझे इतनी चाइनीज़ भी नहीं आती थी, चाइना का भी इतना पता ही था, बस थोड़ी बहुत लड़ाई की। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान से फीलिंग कराई थी, प्रॉब्लम कर रहा था, तो अब मैं यहाँ पे चेक करवा रही हूँ। तो इस तरह भी होता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और मेडिकल की फील्ड में तो सब जगह यही है कि देखते हैं कि कोई नया है। जैसे नई थी, मैं लैंग्वेज नहीं आती थी, उसने पैसे बनाने के लिए दांत को डैमेज कर दिया ताकि मैं काफ़ी सारे विज़िट करूं और उसकी इनकम बन जाए। लेकिन खैर बाद में मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने उससे अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया था, दूसरी जगह से फिर मैंने ट्रीटमेंट करवा लिया। क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह ही होते हैं, और मेडिकल की फील्ड में तो पूरी दुनिया में आजकल यही चल रहा है। डॉक्टरों का प्रोफेशन क्या कह सकते हैं, इस तरह से बन गया है कि बस कोई अगर बीमार है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको लूटो। यहाँ पे तो इस मामले में सख्ती भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो उस वक्त बिल्कुल नई थी, चाइना आए कुछ महीने हुए थे, लैंग्वेज नहीं आती थी, यहाँ के लॉज भी नहीं पता थे, तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब अगर कोई मेरे साथ ऐसे करे तो मुझे यहाँ का सब पता है। तो बस अगर आप भी नए आए तो डॉक्टर पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करें, किसी ऐसे को लेके जाएं जिसको लैंग्वेज आती है या वो चाइना से वाकिफ़ है, क्योंकि नए लोगों को हर कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। और जब पता चल जाता है सामने वाले को भी कि नया आया है या पुराना है, तो कोई इस तरह की बात ही नहीं करता हमसे। ज़ाहिर है लैंग्वेज भी इतनी फ्लुएंट है, और पता चल जाता है उनको देखते ही कि पुराने सब पता है यहाँ का। आ गई हूँ मैं। अब वो मेरे को बोलूँगी कि ये बीफ भी धोए, बर्तन भी धोए, बर्तन भी नहीं धोए इसने सुबह के। अभी मगरिब होने में आधा घंटा बाकी है। मैं नीचे आई हूँ दूध उठाने के लिए, क्योंकि फ्रेश दूध लेती हूँ तो रख के चला जाता है, फिर मैं जाके उठा लेती हूँ।
और दही भी लूँगी क्योंकि आज दिन में मैं घर में नहीं थी, दही बनाया नहीं, अभी बनाऊँगी भी तो वो सहरी तक जमेगा नहीं क्योंकि यहाँ ठंड है तो थोड़ा टाइम लगता है जमने में। बारबेक्यू की रेडी है ये गार्ड बिठा देते हैं। सबसे ज़्यादा वायरस में मुझे यही बुरा लगता है कि बाहर जाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, टाइम लिमिट लग जाती है और जब बाहर जाओ एप्लीकेशन लिख के जाओ। घर से निकलते वक्त मैं ये वाली तस्बीह यूज़ करती हूँ। रमज़ान में आप लोग भी इस तरह की कोई तस्बीह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि तस्बीह ना होना तो इंसान को जिक्र करना भूल जाता है, इधर उधर दिमाग चला जाता है। अगर वो हाथ में हो फिर याद रहता है। ये इधर शॉप के बाहर जो है मिल्क रख के चला जाता है और फिर यहाँ से हम आके उठा लेते हैं। ये इस बॉक्स में रखा हुआ होता है। नहीं हाँ, ये रहा, नाम लिखे हुए होते हैं, ये मेरा वाला है। इसको बंद। अब मैं इसे स्टोर में आ गई हूँ दही लेने के लिए क्योंकि मेरा बनाया हुआ दही तो सुबह तक जमने वाला नहीं है। ये योगर्ट का एक छोटा सा जो बॉल है ना, ये 5 RMB का मिलता है। उमर जो है फ्रूट चाट बना रहा है। आज उमर फ्रूट चाट और जूस बनाएगा। यहाँ पे मेरे चने बॉयल हो रहे हैं। आज मैं वाइट चने की चाट बनाऊंगी। बस मैं सैलेड बना रही हूँ और चने की चाट के लिए वेजिटेबल कट कर रही हूँ। आज मैंने खाना नहीं पकाया क्योंकि पुलाव कल का पड़ा हुआ था और बस वही खाएंगे हम लोग। थोड़ा सा सैलेड बनाएंगे और चने की चाट। मैंगो स्मूदी रेडी हो गई है मेरी। एक मेरा गिलास और एक उमेर का। वाह, आज की अफ्तारी है। सैलेड बनाया है क्योंकि मैंने फैसला किया इस रमज़ान में तैयब खाने हैं। डेट से चना चाट, पुलाव है कल का पड़ा हुआ था इसलिए आज मैंने नहीं पकाया, और फ्रूट चाट और ये मैंगो स्मूदी मेरी और उमेर की। इफ्तारी के बाद अब मैं और उमेर बाहर आ गए हैं। हम लोग कोविड टेस्ट करवाने जा रहे हैं क्योंकि छंगतू में दोबारा लॉकडाउन लग गया है। और अभी रात में मैं इसलिए आई हुई है, कल बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे तो बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी लाइन बनी हुई है। आई डोंट नो कितना वेट करना पड़े क्योंकि जब भी कोई वायरस के केसेस पकड़े जाते हैं लॉकडाउन लग जाता है, फिर जितने भी स्टूडेंट टीचर है सबको वो बंद कर देते हैं और सबका कोविड टेस्ट करते हैं। कहाँ पर है ये टेस्ट हो रहे हैं सबके। इस वक्त तो सब स्टूडेंट ही। इफ्तारी का टाइम होने वाला है। बस आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा, लेकिन कल का पुलाव पड़ा हुआ था तो मुझे खाना इतना बनाना ही नहीं था। सिर्फ मैंने चना चाट बनाई और बाकी चीज़ें उबैर ने बनाई। तो अब हम रोज़ा खोलने लगे हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे जा रहे हैं रमज़ान। इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके साथ एक ऐप शेयर करूंगी जिसमें सारी सुन्नत दुआएं, फिर मिलकर कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान कुछ सुन्नतों को सीखें और उन पर अमल करें। बाकी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, जब दिल चाहे कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें क्योंकि बहुत मेहनत से बनाती हूँ। मेरी स्टडी का इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसके बावजूद टाइम निकाल के मैं वीडियो भी बनाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।